शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये वॉइस रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन सभी लोगों के लिए जो इस आश्रय में बैठे हुए थे कि कंपनी कब उनका पैसा कैसे देगी। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी लोगों की खुशखबरी मिल चुकी है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया है कि दिसंबर 2024 के अंदर अंदर में आप सभी लोग कस्टमर, जो जेन्युइन कस्टमर हैं, उनके पैसे उन्हें मिल जाए और इसे हाई कोर्ट के अंदर दिसंबर में दी गई डेट के अंदर उसे फाइल करना है कि आपके पैसे आपको दिए जा चुके हैं। यानी दिसंबर तक का वक्त कंपनी के पास में आपके पैसे वापस करने के लिए हैं। और इसके साथ ही साथ इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में सेंट्रल एजेंसी ईडी को हाई कोर्ट ने इन्वॉल्व किया हुआ है कि ईडी अपनी मॉनिटरिंग, अपनी सुपरविजन और अपने कंट्रोल में उन सभी कस्टमर्स के पैसे या ज़मीनें जो भी उनके क्लेम है वो उनको दिलवाएगी, देगी, जिसे नोटिफाई यानी जिसे प्रमाणित कंपनी करेगी। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, क्योंकि ये कानूनी बातें हैं और आप सभी लोगों का ये जानना बहुत आवश्यक है। और इससे इतर जाने में, इससे अलग जाने में, इससे अलग बात करने में ये आदेश कई अवहेलना कहलाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों तक एक एक पैरा प्रॉपरली सही तरीके से जाए, ताकि आप सभी कस्टमर जिनके क्लेम हैं वो अपने क्लेम को पा सकें, अपने पैसों को पा सकें। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें ईयरली ब्याज के साथ आपका पैसा देने की बात की गई है। ये भी खुशी की बात है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी लोगों का पैसा जो भी निवेशित है उस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश आया है उस आदेश में सालाना 18% के ब्याज ऐड करके आपको पैसा देने की बात की गई है। यह बहुत बड़ी खुशी की चीज़ें हैं और मैं चाहूँगा कि इस खुशी की बात में अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इन बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। और किसी भी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मेरी बातों में उसे लगता है कि हाँ उसका क्लेम नहीं हो रहा है, वो निश्चिंत रहे, परेशान ना होगा। मैं उनके लिए बिल्कुल अलग तरीके से एक मीटिंग करके बात करूंगा, व्यवस्थाएं बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो कोर्ट के ऑर्डर, जो डिटेल ऑर्डर है, मैं भी उसकी पार्शियल आपको स्लिप भेज रहा हूं ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझा सकूं। फिर मैं पूरा ऑर्डर आपको इस ग्रुप पे डाल दूंगा। आप देखेंगे ये जो ऑर्डर आया हुआ है कल जो मैंने अपलोड किया, उन सब का डिटेल ऑर्डर की एक अलग कॉपी आई है, जिसमें एक लाइन है कि क्लेम्स शैल बी फाइल बिफोर स्पेशल कोर्ट विद इन 10 days। यानी आप सभी लोग जो ये मान के चल रहे थे कि आपका बस कंपनी का दरवाजा खुलेगा और आप सभी लोगों को जो है पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा ना होकर के आपको अपना क्लेम फाइल करना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट के सामने। Shall be taken by the special court on the claim in accordance with law and on the basis of material brought before the court by the petitioner in support of his claim। यानी कि आप जो भी क्लेम अपना स्पेशल कोर्ट के सामने देंगे, क्या प्रोसेस होगा आपको मैं अगली वॉइस नोट में बता दूंगा। लेकिन साथ ही साथ में यह कहा गया है कि आप जो आपका जेन्युइन क्लेम है, यानी जिसमें आपको क्लेम करने जा रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट में होने चाहिए एज पर लॉ। अब यहां पर एज पर लॉ की बात अगर मैं करूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मैं शुरू से समझाता चला आ रहा था कि आपके पास सिर्फ एक चेक होना, या आपके पास सिर्फ एक वो होना, पर्ची होना, या आपके पास सिर्फ एक रसीद होना जिसमें एसोसिएट डिस्काउंट लिखा हो, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इसके साथ ही साथ आपकी जो डिपॉजिट हुई है, जो पैसा आपका डिपॉजिट हुआ है, उसका बैंक ट्रांजैक्शन उसके साथ लगा होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लेम आप जब करेंगे अपना, तो आपके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि बैंक ट्रांजैक्शन, साथ ही साथ कंपनी के द्वारा दी गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड कराए वो सारे प्रॉपर होने चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपसे कंपनी कलेक्ट नहीं करेगी। हम आपको सपोर्ट कर देंगे, हम आपको बता देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके लिए खड़े हैं हर तरीके से। आपका एक एक पाई जब तक नहीं मिल जाता, आपको आपका एक एक पैसा आपको नहीं मिल जाता है, जितने जेन्युइन कस्टमर हैं, मैं हमेशा हर वक्त एक पूरी टीम बना करके आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, जिसमें आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वहां तक पहुंच सके, उसमें आपको हेल्प मिल सके, वो पूरी पूरी टीम बना करके आपको दिया जाएगा, जिससे हमारे कस्टमर्स को ये परेशानी अब ना होने पाए कि कैसे पेपर कहाँ सबमिट होना है, कैसे पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होने पाए। तो कंपनी के द्वारा नोटिफाई किए गए क्लाइंट कस्टमर्स
वो सारे कस्टमर जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास प्रॉपर पेपर है, वो सारे के सारे कस्टमर्स अपने पैसे को कोर्ट के आदेशानुसार 18% यानी 18% वार्षिक ब्याज की दर से अगर वापस लेना चाहते हैं तो वापस पा सकते हैं। उनके लिए है जिनका पैसा कंपनी के पास आया, जिनका जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं आपसे कि अब कोर्ट के आदेश की अवहेलना किसी के कहने पर अगर आपने करी, कोई ये कहता है कि हमने तो ये ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल किसी के कहने में मत आइएगा, अन्यथा आपके साथ 2 से 3 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, यदि आप पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आप बिला वजह उस चीज को लेकर के कुछ ऐसा बात या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो कोर्ट के अवहेलना में एक एक्शन ये हो सकता है कि आप जो है कोर्ट की अवहेलना करें। दूसरी चीज, अगर बाय द वे ऐसी कोई चीज होती है तो आप एक सिस्टम से, जहां पर आपको इसके बारे में आगे बात की जा सकती है, वहां से अपने आप को आउट कर लेते हैं। हम बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, कंपनी बैठी है, कंपनी दोबारा काम करेगी और आपके लिए क्या रास्ता होगा वो रास्ता मैं आगे बताना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरी वॉइस नोट अब हर दिन आपके पास आती रहेगी, जूम मीटिंग होती रहेंगी और आपको जब तक आपका पैसा नहीं मिल जाता तब तक मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाला हूं। तो फिलहाल आप ये मान के चलें कि आप सभी वो कस्टमर, जितने भी कस्टमर पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिएगा सिर्फ रसीद ही नहीं काफी है। उस डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोई एक एग्रीमेंट नहीं कॉपी है, उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ चेक कॉपी नहीं आपके लिए काफी नहीं है, आपके पास आपका ट्रांजैक्शन प्रूफ यानी ट्रांजैक्शन नंबर, यूटीआर नंबर, चेक नंबर, चेक ऑनर होने का पूरा उसमें लगा होना चाहिए। सिर्फ एक चेक की फोटोकॉपी भेज देने से आपका क्लेम खड़ा नहीं हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, हर वो कस्टमर जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो ये मान के चले कि आगामी दिसंबर से पहले पहले तक का, या ये मैं कह लेता हूं कि दिसंबर खत्म होने से पहले तक का समय जो कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है, आप सभी कोर्ट की निगरानी में, भारत सरकार की सेंट्रल एजेंसी के सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में, गाइडलाइन में, कंपनी के द्वारा नोटिफाई किए गए कस्टमर्स यानी कंपनी द्वारा प्रमाणित किए गए कस्टमर्स की पूरी तरीके से लायबिलिटी, अगर आप पैसा लेना चाहते पैसा, जमीन चाहते जमीन, जो भी आपका क्लेम है वो प्रॉपर पूरी तरीके से आपका क्लेम ये खत्म हो जाएगा, यानी आपका पैसा आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं कि आप सभी कस्टमर जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स यानी ट्रांजैक्शन स्लिप, रसीद, एग्रीमेंट, जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया गया कंपनी से, वो सारी चीजें अगर आपके पास में हैं तो आप सभी लोगों का जो पैसा है, जो क्लेम बनता है, वो भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ईडी के सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में, कंट्रोल में, उच्च न्यायालय के अंदर दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर कि वो वहां पर रिपोर्ट दिया जाएगा और सब चीज जेन्युइन जाएगा, और कंपनी के द्वारा प्रमाणित किए जाने पर कि हाँ ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा पैसा आया हुआ हमारे पास, ये हमारी रसीद है। आप सभी कस्टमर्स को, जो पुराने कस्टमर्स हैं जिनके लिए ये सारी चीज लड़ाई लड़ी गई, उनका पैसा उनको दिसंबर खत्म होने से पहले पहले उन्हें प्राप्त हो, ये व्यवस्था न्यायालय के द्वारा की गई है और ये व्यवस्था फेल कदापि नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर शक्ति कोई ऐसी नहीं जो काम कर रही है जो मानव से हो, सिस्टम काम कर रहा है, अदालत काम कर रही है, एजेंसी काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार से इससे इतर ना जाने का प्रयास करिएगा और ना इसके इतर कोई बात किसी से करिएगा। यह हुआ आप सभी लोगों के लिए वो संदेश जो कोर्ट में क्लेम लेने के लिए दिया गया है। तो आप सभी कस्टमर को इन बातों से मतलब होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे मिल रहा है और ये पैसा आपको कब मिल रहा है और पैसा मिलने का तरीका क्या है। तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कैसे कहां सबमिट किए जाएंगे, मैं आपको बाकायदा एक टीम दूंगा जो आपको बताएगी कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे, कहां पर, किस उससे सबमिट करना है। इसके अलावा आपका पैसा आपको मिलने के लिए कौन लायबल है, तो भारत सरकार की एजेंसी और कंपनी के द्वारा नोटिफाई किए गए कस्टमर, एजेंसी के द्वारा प्रमाणित किए गए लोग जिनके क्लेम प्रमाणित होंगे इन दोनों की तरफ से, उन्हें ही क्लेम, उन्हें ही पैसा मिलेगा। पैसा मिलने का जो है अंश है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जिस दिन से है पूरा आपका, उस दिन से लेकर जितना भी समय आपका बीता होगा उस पर 18% सालाना ब्याज की दर से यह पैसा आपको प्राप्त होगा। तो यह हुआ आपके क्लेम का पार्ट, जो आपका क्लेम है। अब आती है बारी उन सब लोगों के लिए
जिन लोगों को बिला वजह उकसाकर, बहकाकर, भड़काकर और लालच देकर कि आप बस एफआईआर डालो, आपको पैसा हम दिलवा देंगे, आपसे पैसा किसी और ने ले लिया, वो पैसा अपने मद में खर्च कर लिया, उस पैसे से उसने जमीन खरीद ली, उस पैसे से उसने गाड़ियां खरीद ली, उस पैसे से उसने अपने जीवन को अच्छा बना लिया और आपको उलझा दिया एक ऐसे जंजाल में कि आप 4 साल तक ये सोचते रह गए कि यार आपका पैसा तो कंपनी लेके भाग गई। फिलहाल आज मैं उन बातों पे बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन आप खुद देख लें कोर्ट के आदेश में कि कंपनी पैसा लेके भागी है, ऐसा कुछ लिखा है, या आपका पैसा वहीं पर है और मैं भी ऑर्डर डालूंगा सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा निर्धारित किया जाए कि आपका पैसा आपको मिले और कंपनी से इस बात के लिए प्रामाणिकता ली जाए कि हाँ ये पैसा जेन्युइन जा रहा है, ताकि आप सबका पैसा सही हाथों में जाए। ये ध्यान रखिएगा कि इस मामले में अगर सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व है और कहीं कोई कमी किसी के अंदर पाई गई तो उसके ऊपर केस भी बनेगा। तो इस बात को आप सभी लोग अच्छे से जान लें, जिन्होंने कस्टमर्स का पैसा अपने अकाउंट में लिया है या वो कस्टमर जिन्होंने पैसा किसी और को दिया है, ये ऑर्डर उनके लिए बिल्कुल कदापि नहीं है। अब आती है बारी कि उन लोगों का क्या होगा, ये मैं अपने अगले वॉइस नोट में बताऊंगा। तो सबसे पहले खुशी मनाने की बारी उन लोगों की है जिन लोगों के पास पक्का परफेक्ट मजबूत डॉक्यूमेंट्स है, उनकी रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी, सारे पेपर जो कंपनी से दिए गए वो सारा उनके पास में है और वो चेक किया जाएगा कि उसमें हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें पार्शियली पेमेंट दिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्लेम हो 10 लाख रुपए का, आपने रिफंड डाला हो, आपने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया है और आपको 5 लाख जा चुका, तो 5 ही लाख बचेगा आपका क्लेम। तो सब वेरीफाई करने के बाद आपका पैसा आपको कैसे मिलेगा ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिनका पैसा कंपनी में आज की तारीख में बहुत थोड़ा रह गया है, लेकिन एफआईआरों में उन्होंने ज्यादा रकम लिख दी है या कंप्लेन ज्यादा रकम लिख दी है। तो उन सब के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि इस केस में हर जेन्युइन कस्टमर जो जेन्युइनली जिसने अपने पैसे की डिमांड करी है, हर वो जेन्युइन कस्टमर जो कंपनी के ऊपर भरोसा करके उसने अपना सही क्लेम किया है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन हर वो कस्टमर जिसे किसी एसोसिएट ने या किसी ऐसी संस्था ने बहका करके उल्टे सीधे क्लेम करा दिए हैं, या हर वो कस्टमर जिसने होशियारी दिखाने के लिए कि एफआईआर डाल करके दबाव डाल के पैसा ले लेंगे, बारी उनकी है कि उनका क्या होना है और उनके साथ क्या होना है, ये मैं आगे की रिकॉर्डिंग में आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हर उस कस्टमर को बधाई, मुबारकबाद जिसका पैसा कंपनी के अंदर जेन्युइनली आया है। वो कस्टमर जो जेन्युइनली कंपनी का क्लाइंट है, वो कस्टमर जिसके पास दस्तावेज मौजूद हैं, उस कस्टमर के लिए भारत सरकार की एजेंसी, कंपनी और माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्थाएं खड़ी हैं उसका पैसा ब्याज के साथ वापस देने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर ये कंपनी शाइन परिवार अपने परिवार के साथ कल भी थी, आज भी है और इसके बाद भी रहेगी। आपका पैसा देने के साथ साथ आपके साथ कंपनी ने जो अपना वक्त बिताया है उसका धन्यवाद अदा करते हुए कंपनी आपके दुआओं के साए के तले 2025 लगने तक हम ये आशा करते हैं कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर शाइन के परचम हर उस जगह पर लहरा चुके होंगे, कस्टमर के पैसे चुकाते चुकाते, कस्टमर की दुआओं के साथ में, जहां पर शाइन पहले से थी और अपने विस्तार की तरफ शाइन आगे बढ़ेगी आप सभी की दुआओं के साथ। अगली वॉइस नोट का इंतजार करिए कि जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका क्या होना है। इसके बाद वो सारे लोग जिन्होंने पैसा कंपनी में नहीं दिया लेकिन कंप्लेन करके बैठे, उनका क्या होना है। वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी की जमीनों की रजिस्ट्रियां 2019 के बाद कराई, उनका क्या होना है। वो सारे लोग जो कंपनी का पैसा जिनके ऊपर निकल रहा है, हो सकता है कि आपसे क्लेम कराया गया हो 10 लाख का, लेकिन कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए गया हुआ है और आपके तरफ से 10 लाख का कोई ट्रांजेक्शन है, उनका क्या होना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपको पैसा आज मिले कल मिले जो भी हो, लेकिन वो व्यक्ति जो इस षड्यंत्र का मास्टर माइंड रहा है वो बच के जाने ना पाए, यह ध्यान रखिएगा। और इस प्रयास में अब आप किसी की ना सुनकर सिर्फ और सिर्फ हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग पर फोकस करिएगा।